हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोंध माटी की पांचवी कहानी अजवायर भौजी बेणाइल चेंगा। सोंध माटी की 4 कहानियां ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके उसे जरूर देखें। सोंध माटी के लेखक प्रोफेसर विनोद कुमार हैं। इस कहानी का शीर्षक का अर्थ है अजवायर का मतलब होता है फालतू बैठे रहना, निकम्मा जिसे कोई काम नहीं होता। भौजी भाभी को कहते हैं। बेड़ाइल का मतलब बिगड़ल और चेंगा बच्चे को कहते हैं। कहानी के मुख्य पात्र इस प्रकार हैं। लेखक स्वयं कहानीकार है, लेखक का भाई, लेखक की भाभी और लेखक का भतीजा जिसका नाम टुकना है। और भाभी के 10 बच्चे हैं। इन 10 बच्चों में 8 बेटा और 2 बेटियां हैं। 8 बेटों में सिर्फ कहानी में एक बेटा की चर्चा किया गया है जिसका नाम है टुकना, और ये कोई स्कूल नहीं जाता है। 2 बेटियों में बड़ी बेटी का नाम सुभा और छोटी बेटी का नाम कुना है। लेखक अपने पड़ोस के भाई और भाभी की कहानी बताते हैं। भाई जो है वो मैट्रिक पास है और कोर्ट में पेशकार की नौकरी करते हैं। भाभी घर पे निकम्मा बैठी रहती है, खा खा कर सेठानी की तरह मोटी हो गई है। उनके कुल 10 बच्चे और दोनों पति पत्नी, पूरे एकदम एक दर्जन का हिसाब है। बच्चों के प्रति भाभी बिल्कुल लापरवाह है। सिर्फ उनको अपने बारे में चिंता रहती है, अपने बंठन के रहती है। बच्चे क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, नहाते धोआते हैं कि नहीं करते हैं, उनको इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती है। इस कारण बच्चे क्या हुए, बिगड़ गए हैं। बाल बच्चा को कुछ चाहिए या ना चाहिए, लेकिन भाभी को पाउडर काजर इत्र चाहिए। अच्छी अच्छी साड़ी और क्रीम सेंट काजर लगाकर भाभी बन ठन जाती है जैसे कि सिनेमा की कोई हीरोइन हो। बाल बच्चा पर जरा भी ध्यान नहीं देती है। बड़ी बेटी सुमा के सिर में ढीला हो गया और छोटी बेटी कुना का पैर फटकर चिरकुट हो गया। घर का सामान जहां तहां बिखरा पड़ा है। ऐसा लगता है जैसे घर क्या हो, गुदरी बाजार बन गया हो। गांव के नजदीक में बरगद के पेड़ के छांव में स्कूल चलता है, मगर वहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, मगर भाभी का लड़का एक भी पढ़ने नहीं जाता है। उसके बच्चे कोई मछली मारने तो कोई जानवर चराने जाते हैं। 8 लड़कों में एक भी लड़का स्कूल नहीं जाता है। भौजी कभी उसे कहती भी नहीं कि स्कूल जाओ। 4 अक्षर पढ़ो लिखो, भला वे अपने कितना पढ़ी, एकदम अंगूठा छाप है, तो वो क्यों बोलेगी। भैया तो पढ़े लिखे थे, वे मैट्रिक पास करके कचहरी के ऑफिस में पेशकार हो गए। लेकिन उनको भी पैसे कमाने से कोई फुर्सत नहीं है। उन्हें तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन वे भी नहीं सोचते हैं। आगे लेखक बताते हैं कि खाट परिवार एक खाट परिवार का मतलब छोटा परिवार एक सुखी परिवार होता है। इतना बड़ा परिवार में ना तो ठीक से किसी का पढ़ाई लिखाई हो पाता है और ना तो किसी का पढ़ना उड़ना, और किसी पे ठीक से ध्यान भी नहीं दिया जा सकता। इसलिए जब लेखक का मन करता है तो वो अपना मन की बात को, इस बात को अपने भैया को कह देते हैं। क्या बोलते हैं कि जब बोलते हैं तो उस समय दादा जो है वो एकदम डबरल सियार के जैसे बन जाते हैं। लेखक अपना कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करके घर आता है। घर आके वो देखता है कि घर एकदम अलीक बाबा का ढाबा बन गया है। उस समय जब लेखक घर आता है तो बैसाख का महीना रहता है। घर आते समय रास्ते में वो देखता है कि इतना धूप और लू के महीने में भी उसका भतीजा जो टुकना है वो आम के बगीचे में आम झाड़ रहा होता है। वह घर आके उसे बुलाता है और डांटता है। अगले दिन वह टुकना का एडमिशन एक स्कूल में करवा दिया। सुमा और कूना को ट्यूशन भी लगवा दिया। साथ में उनको सिलाई बिनाई सीखने का व्यवस्था कर दिया। शाम को जब लेखक के भाई घर वापस आते हैं तो लेखक उन्हें पढ़ाई लिखाई के महत्व के बारे में समझाता है कि आज दुनिया आगे बढ़ रहा है। पढ़ा लिखल को हर जगह सम्मान मिलता है, इसलिए आज पढ़ना लिखना जरूरी हो गया। भैया ने कहा कि आज तुम्हारा विचार बहुत अच्छा लगा। इस विचार को अपनाकर घर का प्रगति हो सकता है। जाओ, तुम ये बात अपनी भौजी को समझा दो कि खाली बैठे रहने से कोई काम होने वाला नहीं है। 1 घंटे बाद भौजी भी लेखक के पास आकर बड़े प्रेम से बोली, एहो बाबू, पढ़ल लिखल के औरों बात है। मतलब पढ़ल लिखल के और ही बात होता है। इतना बोली ही थी कि उनके आंख से आंसू बहने लगे और कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है।